नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तभी आप पूरी बात को समझ पाएंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कंसीडर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर रिसीव हो। अब इस वीडियो से मैं एक और नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूँ जो कि होगी दाओ दे चिंग के ऊपर। जिन लोगों को नहीं पता कि दाओ दे चिंग है क्या, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। दाओ दे चिंग चाइनीज़ मिस्टिक एंड सेंट लाओ त्से द्वारा लिखी गई एक छोटा सा ग्रंथ है। मैं किताब नहीं कहूँगा, वो एक ग्रंथ है और वो एक अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसके ऊपर पूरा का पूरा दाओइज़्म खड़ा हुआ है। दाओइज़्म वो धारा है धर्म की जो चीन से बही थी, क्योंकि लाओ त्से का जन्म लाओ त्सु का जन्म चीन में हुआ था और वो बुद्ध के समकालीन थे। जिस समय भारत में बुद्ध बोल रहे थे उस समय लाओ त्सु में चीन में लाओ त्सु का बड़ा प्रचार था। तो लाओ त्सु की किताब ज़मीन पर बचने वाली उन थोड़ी सी किताबों में से एक है जो पूरी तरह से शुद्ध है। इसमें कुछ जोड़ा नहीं गया है, नहीं जोड़ा जा सकता है, न जोड़ने का कोई कारण है। इसकी भी वजह है बेसिकली, और वजह ये है कि जो लाओ त्सु कहता है वो लाओ त्सु की हैसियत का व्यक्ति ही उसमें कुछ जोड़ सकता है। उस किताब के अंदर आपको अगर कुछ जोड़ना है तो पहले लाओ त्सु की हैसियत पर, उसके ज्ञान के लेवल तक आपको आना पड़ेगा, तभी आप उसके अंदर कुछ जोड़ पाएंगे। क्योंकि कुछ ऐड करने के लिए पहले समझना ज़रूरी है और पहले आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को लाओ त्सु के लेवल तक लाना पड़ेगा। और ये दृष्टता हम भी नहीं करेंगे, हम उसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं। हम बस जो महान सन लाओ त्सु हुए हैं उन्होंने जो समझाने की कोशिश की है उसे हम भी समझने की कोशिश करेंगे। लाओ त्सु का प्रकृति में बड़ा विश्वास था और वो प्रकृति के अंधभक्त थे और प्रकृति में उनकी बड़ी निष्ठा थी और प्रकृति में वो गहरा ऑब्जर्वेशन रखते थे। तो जैसा प्रकृति करती है वैसा ही लाओ त्सु करने के लिए भी कहते हैं। दाओ दे चिंग की जो शिक्षाएं हैं वो प्रकृति से इंस्पायर्ड हैं, वो नेचर से इंस्पायर्ड हैं। इसलिए दाओ दे चिंग के अंदर बहुत जगह लाओ त्सु पानी की बात करते हैं। पानी से वो बड़े इंस्पायर्ड थे, बड़े मेस्मराइज थे। जैसे वेद बात करते हैं स्पेस की, उन्होंने ब्रह्म को आकाश तुल्य कहा है। आकाश के चारों अगर पांचों तत्वों में पंच तत्व बताए गए हैं, धरती जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच तत्व बताए गए हैं। तो इसमें वेद ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं या ज़्यादा जिसको नज़दीक मानते हैं ब्रह्म के, वो है आकाश। उसी तरीके से लाओ त्सु का शब्द है दाओ या ताओ भी कहते हैं, TAO। लाओ त्सु ताओ के ज़्यादा नज़दीक मानते हैं पानी को, जल को, इसलिए वो जल के बड़े उदाहरण देते हैं। यहाँ तक कि लाओ त्सु ने दाओ दे चिंग के अंदर कहा है कि जो परम श्रेष्ठता होती है, हाईएस्ट एक्सीलेंस इज लाइक वाटर, जो परम श्रेष्ठता होती है वो पानी के जैसी होती है। आपने सुना भी होगा कि पानी, आपने ये बड़ा फेमस कोट सुना होगा कि पानी को जिस भी बर्तन में डाला जाता है पानी रेजिस्ट नहीं करता, वो उसी का आकार ले लेता है। पानी सॉफ्ट से सॉफ्ट है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग है। पानी लीस्ट रेजिस्टिव पाथ पकड़ता है। आप बीच में बड़े से बड़ा पहाड़ खड़ा कर दीजिए, बड़े से बड़ा पत्थर खड़ा कर दीजिए, हिमालय को क्यों ना खड़ा कर दीजिए, लेकिन पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। उसे पानी ऊंचाई से समंदर तक पहुंचने का रास्ता अपने आप ढूंढ लेता है। तो इसलिए
लाओ त्सु की हैसियत अगर आप रखते हैं तभी आप इस किताब में कुछ जोड़ सकते हैं। किसी को अगर इस किताब में कुछ जोड़ना है तो पहले लाओ त्से होना पड़ेगा, और लाओ त्से अगर आप हो गए हैं तो लाओ त्से होकर जोड़ने में फिर कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जिन्होंने परम सत्य को जाना है उन्होंने शब्दों से नहीं, शास्त्रों से नहीं, वरन जीवन को जीकर, जीवन से ही जाना है और इसे जीकर जाना है। लाओ त्से उन थोड़े लोगों में से एक है जिन्होंने न केवल जाना है वरन दूसरों को जानने में भी पूरी जान झोंक दी अपनी, दूसरों की मदद करने में, दूसरों को जानने में मदद मिले, इसलिए लाओ त्सु ने अपनी पूरी जान झोंक दी है। और लाओ त्सु उन और भी बहुत थोड़े लोगों में से एक है जो ऐसा करने में कुछ हद तक सफल हुए हैं, क्योंकि मुश्किल है खुद जानना। पहला सबसे बड़ा चैलेंज है खुद उस परम तत्व को जानना, उस आत्मा को, दाओ को जानना, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा मुश्किल है दूसरों को उसे समझाना, उसका रियलाइजेशन करवाना, दूसरों को उसे जनवाना। तो आइए इस वीडियो के साथ हम अपने दाओ दे जिंग की जो जर्नी है उसकी शुरुआत करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो के अंदर जब मैं आप लोगों से मिलूँगा तो हम चर्चा करेंगे इसके पहले सूत्र के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।